यस स्टूडेंट, क्लास 12th आप लोगों को ऑन द फेस ऑफ इट वाला चैप्टर चल रहा था और जिसमें आप लोगों को हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि हैव नॉट यू हर्ड देम यू विल लैमी लैम इट इज़ फिट डज नॉट इट ट्रबल मी। लैम कहता है डेयरी से कि सब लोग मुझे लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं होता है। डज नॉट ट्रबल मी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती है। डेयरी डेयरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, लेकिन तुम इसके ऊपर ट्राउज़र पहन लेते होगे, पतलून पहन सकते हो और इसको तुम कवर भी कर सकते हो। एंड नो वन सी, और कोई इसे देखता नहीं होगा। दे डोंट हैव नो नोटिस एंड स्टेयर, ना तो कोई इसे ध्यान देता होगा और ना ही जो है कोई इसे घूरता होगा। सम डू, लैम कहता है सम डू, कुछ घूरते हैं, सम डू नॉट, और कुछ नहीं घूरते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और अंत में सब इससे उब जाते हैं। इन द एंड, और अंत में देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और बहुत सारी ऐसी पर्याप्त चीज़ हैं जो घूरी जा सकती हैं। डेरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे मेरे चेहरे को, क्योंकि उसका कहने का मतलब यह है कि उसका चेहरा ऊपर से दिखाई दे रहा है तो लोग उसके चेहरे को घूर कर देखते हैं। मिस्टर लैम लाइक क्रैब एप्पल, तो उसने कहा नहीं, लाइक क्रैब एप्पल, जैसे कि खट्टे एप्पल हों। आर द वीड्स, या तो खरपतवार हों। आर ए स्पाइडर क्लिम्बिंग, या तो कोई मकड़ी जो है वो चढ़ रही हो। आर आप ए सिल्कन लैडर, एक मकड़ी जो है वो रेशमी सीढ़ी पर चढ़ रही हो। या आर माई टाल सन फ्लावर, या मेरे लंबे सूरजमुखी के फूल। डेरी थिंग्स, डेरी कह रहे हैं ये चीज़ें। मिस्टर लैम इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सब संबंधित हैं। इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सब संबंधित हैं। ब्यूटी एंड द बेस्ट, सौंदर्य और वन्य पशु, सौंदर्य और वन्य पशु सब एक दूसरे से संबंधित है। डेरी व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, उसका अर्थ क्या है, मतलब उसको क्या सोचा जा सकता है। मैरी यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, उन्होंने पहले ही मुझे, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इसके पहले ही उन्होंने मुझे एक परियों की कहानी बताई थी। इट इज़ नॉट व्हाट यू लाइक, इट इज़ नॉट, लेकिन ठीक वैसे नहीं है जो दिखाई देता है। इट इज़ व्हाट यू आर इनसाइड, मतलब जो चीज़ बाहर से दिखाई देती है ठीक वो अंदर से वैसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से ही वैसी ही दिखाई दे। हैंडसम इज़ एज हैंडसम, हैंडसम इज़ एज हैंडसम, मतलब सुंदर वह है जो सुंदर डज, हैंडसम डज, मतलब जो सुंदर कार्य करता है। डेरी कहता है सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, सौंदर्य जो है वह दैत्याकार वन्य पशु को भी प्रेम करती है। सौंदर्य से जो है दैत्याकार पशु को भी प्रेम किया जा सकता है। वेन सी किस्ड हिम, जैसे बहुत सारी कहानियों में बताया है कि कोई जो है उसको अगर किस्ट करता है, चुंबन करता है, तो हिमसेल्फ ही चेंज इनटू हैंडसम प्रिंस, मतलब कोई परी थी किसी राजकुमार को जो है किस्ड करती है तो वो एक राजकुमार में बदल जाता है। कोई वन्य पशु है, परियों की कहानी में ऐसा होता है। ओनली ही वुड नॉट, ही वुड हैव स्टेड ए मास्टर बीस, और वह सुंदर राजकुमार में बदल जाएगा। ओनली ही वुड नॉट हैड, ही हैव स्टेड ए मॉन्स्टर बीट। अब ये डेरी कह रहा है कि ऐसा कहानियों में होता है लेकिन मेरे साथ ये नहीं होगा, मैं जो हूँ मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टेड ए मॉन्स्टर बीट, वह ऐसा दैत्याकार पशु ही बना रहेगा। आई वुड नॉट चेंज, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेरी कह रहा है कि प्राय ऐसी कहानियों में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राजकुमारी हैं जो मॉन्स्टर्स जीव को जो है प्रेम करती हैं, तो वो किस में हो जाते हैं, वो तुरंत बदल जाते हैं राजकुमार में। लेकिन ये कह रहा है, डेरी कह रहा है लेकिन मेरे साथ ये नहीं परिवर्तन होने वाला है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मिस्टर लैम इन दैट वे, इस तरीके से, इन दैट वे, इस तरीके से जो तुम कह रहे हो तुम नहीं बदलोगे। नो यू वुड नॉट, तुम नहीं बदलोगे। डेरी एंड नो वन विल किस मी, और हाँ कोई भी मुझे किस भी नहीं करेगा। ईवर, इस तरह से
मुझे कोई भी किस भी नहीं करेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही मुझे चुंबन करती है। एंड सी किस्ड मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और मेरे दूसरे चेहरे पर भी, मतलब दूसरे गाल पर भी वो किस करती है जहाँ पर वो उसका चेहरा जला है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी माता मुझे चुंबन करे। सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू, वो उसे करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है। मैं वह चूमती है क्योंकि उसको चूमना होता है। और वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ जो है उसके जले हुए गालों को किस करे। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं क्यों ऐसा नहीं पसंद करता। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी इवर किस मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे आकर किस करे, कोई मुझे आकर प्रेम करे। मिस्टर लैम, बट यू डू केयर इफ़, लेकिन तुम परवाह कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इफ़ यू नेवर किस देम, क्या तुमने कभी जो है प्रेम नहीं किया। डेरी, व्हाट, क्या। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, वह सुंदर लड़कियों के बारे में कह रहा है कि जो सुंदर लड़कियां होती हैं। तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी उनसे प्रेम नहीं किया। डेरी, हु वुड लेट मी, नो वन, नहीं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डेरी, आई वुड ईवर लुक डिफरेंट, मैं अलग दिखाई नहीं दूंगा, मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जितना वृद्ध भी हो जाऊंगा। आई विल लुक द सेम, मैं ठीक वैसे ही दिखाई दूंगा, मतलब मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाई दूंगा। मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा, केवल मेरी माँ ही मुझे प्रेम करती है, वही मुझे किस करती है। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, मैं क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा ये तब भी मेरा आधा चेहरा जो है ऐसा ही रहेगा जैसा ये जला हुआ है, मेरा आधा चेहरा ऐसा ही दिखाई देगा। मिस्टर लैम, सो यू विल, वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा ही रहेगा। सो विल यू, बट द वर्ल्ड वुड नॉट, लेकिन संसार ऐसा नहीं है। तुम्हारा चेहरा एक तरफ से जला है, लेकिन संसार ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड इज गॉट ए होल फेस, संसार का पूरा चेहरा है, संसार का आधा चेहरा नहीं है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और संसार ऐसा है जिसकी तरफ तुम देख भी सकते हो। चलो ठीक है, कोई भी तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन संसार तो पूरा है, तुम संसार को देख सकते हो। मिस्टर लैम, डेरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, क्या तुम समझते हो कि ये संसार है, ये जो पुराना गार्डन है, बगीचा है, ये भी एक संसार है। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, हाँ, जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तब ये मुझे संसार की तरह दिखाई देता है। नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड, ये मुझे संसार की तरह दिखाई देता है। एज मच एज एनीवेयर, मतलब जहाँ कहीं भी मैं रहता हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे ये जैसे संसार की तरह ही दिखाई देता है, ये बगीचा मुझे संसार की तरह ही दिखाई देता है। अब उससे पूछता है, डेरी पूछता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी टांगें तुम्हें दर्द देती हैं। मिस्टर लैंग, टिन डज नॉट हर्ट बॉय, टिन की टांगें, क्योंकि उसकी टांगें लोहे की लगी हैं, तो कह रहा है टिन डज नॉट हर्ट बॉय, टिन की टांगें दर्द नहीं करती लड़के। व्हेन इट कम ऑफ, डिड इट केम ऑफ, अब वो कहता है कि टिन की, तो क्या ये बाहर निकल जाती हैं, तो कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब ये बाहर निकल जाती हैं तब भी। मिस्टर लैम, सर्टेनली, तब तो दर्द होता ही है, निश्चित रूप से। एंड नाउ, डेरी कहता है एंड नाउ, आई मीन, मेरा मतलब है, वेयर द टिन स्टॉप एट द टॉप, जहाँ पर टिन रुकता है, मतलब टिन को घुटने से सटाया गया है, तो कह रहा है कि एट द टॉप, घुटने से जहाँ पर टिन जो है लगाया गया है वहाँ भी दर्द होता है। नाउ एंड देन इन वेट वीदर, हाँ कभी कभी वर्षा ऋतु में। इट डज नॉट सिग्निफाई, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। आगे कहता है मैं उसका कोई महत्व नहीं है। ओ, डेरी कहता, ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे आल से, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ और ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, और बहादुरी से, एंड नेवर क्राई, और कभी चिल्लाते नहीं, एंड नेवर कंप्लेन, कभी भी कंप्लेन नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व, और वो अपने लिए खेद भी नहीं प्रकट करती। उसके डेरी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे दुख दर्द में हैं, लेकिन अपने लिए कोई दुख प्रकट नहीं करते हैं। आई हैव नॉट सेड इट,
आई हैव नॉट सेड इट। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मैंने ऐसे लोगों की बात नहीं कही। डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी स्थिति आपसे भी खराब है। थिंक, सोचो। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, यदि तुम अंधे हो गए होते, और बॉर्न डीफ, या बहरे पैदा हुए होते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, तब तुमको एक व्हील चेयर में बैठना पड़ता, आर बी डेप्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, तब तुम्हें क्या करना पड़ता, तुम एक मूर्ख होते और तुम्हारे अंदर से ड्रिबल मीन्स होता है लार टपकना, तुम मूर्ख होते, तुम्हारे मुंह से लार टपकती। मिस्टर लैम एंड दैट इज़ ऑल ट्रू एंड यू नो इट, कहता है कि हाँ ये सब बातें सत्य है, तुम तो इस सब बातों को जानते हो, तब तुम्हारे अंदर ऐसी किस तरह की भावना तुम्हारे अंदर आ गई है। मिस्टर डेरी कहते हैं इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, हाँ सही है, लेकिन इससे मेरे फेस में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, अब वो अपने बारे में कहानी बताता है कि एक दिन मैं एक औरत के पास से गुजरा गली में, आई वाज एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड सी वाज विद अनदर वुमन, और उसके साथ एक औरत और भी थी, एंड सी लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देख रही थी, एंड सी सेड, और वो कह रही थी, विस्पर्ड, फुसफुसाकर, ओनली आई हियर्ड हर, केवल मैं ही सुना, सी सेड, वह कह रही है, लुक एट दैट, उस बच्चे की तरफ देखो, दैट इज़ हॉरिबल थिंग्स, बड़ा ही डरावना लड़का है, दैट इज़ फेस ओनली ए मदर कुड लव, मेरा चेहरा एक ऐसा है, वो औरत कह रही है कि ये एक ऐसा फेस है जिसे केवल उसकी माँ ही प्रेम कर सकती है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम मानते हो कि तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी तुमने सुना, वो केवल तुम्हारे ही विषय में था, एवरीथिंग यू हियर देन, इट वाज ए क्रूअल, बड़ी निर्दयी बात है, सॉरी यस, इट वॉज ए क्रूअल, बहुत निर्दयी बात है। मिस्टर लैम मे बी नॉट मीन सच एज, ऐसा हो भी नहीं सकता है, जस्ट समथिंग सेट बिटवीन देम, उनके बीच में जो कहा गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही उसका अर्थ हो। डेरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने ही सुना, केवल मैंने ही इस बात को सुना। आगे, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू ever heard anyone say in your life, एंड इज दैट द ओनली थिंग, केवल क्या यही बात है जो तुमने अपने जीवन में सुनी है। हाँ, मतलब एक औरत तुम्हारे बारे में इस तरह से बात कर रही है, तो वे कह रहे हैं कि केवल आज यही पहली बात है कि जो तुमने अपने जीवन में सुना है इन योर लाइफ। ओह नो, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग, नहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तब तुम एक काम करो, तुम अपने कानों को बंद कर लो। डेरी यू आर पेक्लियर, कहता है कि तुम अजीब हो, हाँ ये तुम अजीब बात कर रहे हो, यू से पेक्लियर थिंग, तुम अजीब चीज़ें बात करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिनको मैं नहीं समझ रहा हूँ। मिस्टर लैम आई लाइक टू टॉक हैव कंपनी, मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मिस्टर लेम कह रहे हैं आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना पसंद करता हूँ, हैव कंपनी, मुझे साथ देना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, और तुम्हें जो है प्रश्नों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, अब तुम यहाँ पर रुको नहीं, द गेट इज़ ओपन, अब दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकते हो। डेरी यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम आई हैव हाइव ऑफ बीज बिहाइंड, मेरे मतलब मेरे बगीचे में क्या है, मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। दोज ट्रीज ओवर ईयर, पेड़ों के ऊपर मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। सम हियर बीज, कुछ सुनते हैं मधुमक्खियों को, एंड दे से बीज बूज, कुछ लोग कहते हैं मक्खियाँ भनभनाती हैं। अब यहाँ पे देखिए उसकी बात को कि जब हम किसी की बात को सुनकर दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, तो ऐसे ही ये भी मिस्टर लैम भी डेरी को समझा रहे हैं कि अगर तुमने सुना कि वो औरत कह रही थी कि इस लड़के का चेहरा बहुत डरावना है, इसकी माँ ही इसे प्रेम कर सकती है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने जो बात कही हो उसका कोई दूसरा अर्थ हो, जैसा कि उदाहरण के रूप में ये दे रहे हैं कि मेरे बगीचे में जो है मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। सम हियर बीज, कुछ लोग कहते हैं, सुनकर कहते हैं, दे से बीज बूज, की जो मधुमक्खियाँ हैं भनभनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब एक लंबे समय तक हम उसको सुनते हैं, दे हम
एंड हम मीन सिंग, वो भनभनाती नहीं है, वो गुनगुनाती हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैंने अपने मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुना है। डेयरी, बट आई लाइक इट हियर, लेकिन आई केम इन बिकॉज, लेकिन मैं यहाँ पसंद करता हूँ और मैं यहाँ पर चला आया। आई लाइक इट, मुझे पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार से देखा। इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुमने मुझे देखा, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो यदि तुम मुझे ना देखते तुम अंदर ना आते। नो नो नो, नहीं मिस्टर लैम, नो। इट हैव बीन ट्रीज पासिंग, मैं इनको देख कर केवल क्या करता, मैं केवल वहाँ से गुजर गया होता। मैं अगर देखता तो मैं यहाँ से क्या करता, मैं सीमा का उल्लंघन ना करता। दैट इज़ नॉट वाई, कहता है इस कारण से नहीं। डेरी, डेरी कहता है यू, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों से नज़दीक आना नहीं पसंद करता। व्हेन दे स्टेयर, जब मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उन्हें देखता हूँ वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, तब एक काम करो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। मिस्टर लैम कहते हैं जब इतना तुम डर रहे हो लोगों के घूरने से, देखने से, तब एक काम करो, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, तुम एक कमरे में बंद कर लो। एंड नेवर लीव इट, और इसे छोड़ना नहीं। जैसे एक कहानी बताता है कि देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, उसने भी ऐसा किया था। ही वाज अफ्रेड, वह उसे डर था। यू सी, कोई देखेगा। ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसे डर था कि कोई उसे देखेगा। संसार की प्रत्येक चीज़ें से वो भयभीत होता था। ए बस माइट रन हिम ओवर, इतना डरता था कि एक बस उसको कुचल सकती है। आर ए मन माइट ब्रीद डेडली जम्स ऑन टू हिम, या कोई व्यक्ति जो है सांस लेगा तो उसके अंदर के कीटाणु उसके अंदर घुस जाएंगे, इससे भी डरता था। और ए डंकी माइट किक हिम टू देख, एक गधा भी उसे लात मार सकता है। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ये भी कह सकता है कि तड़ित हो सकता है कि आसमान से बिजली उसके ऊपर गिर सकती है। आर ही माइट लव ए गर्ल एंड गर्ल वुड लीव हिम, उसे ऐसा भी डर था कि वह किसी लड़की से जिससे प्रेम करेगा वो लड़की उसे छोड़ देगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, वो बनाना की छिलके से भी गिर सकता है। एंड फॉल, एंड पीपल हु सा हिम हु लाफ दियर हेड ऑफ, जो भी उसे देखते थे उसे क्या करते थे, वह गिर सकता है, मतलब वो बहुत ज़ोर से हंस सकते हैं। उसे ऐसा डर था कि लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे हंसेंगे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, इसलिए वो एक कमरे में गया। एंड लॉक्ड द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और अपने बिस्तर में पड़ गया और वहीं पर पड़ा रहा। तो यहाँ पर जब डेरी की इसी बात सुनकर तो मिस्टर लैम भी उनसे कहते हैं जब तुम्हें इतना डर है तो एक काम करो, तुम कमरे में बंद हो जाओ, जैसा कि उस व्यक्ति के उदाहरण के रूप में उसने ऐसा बताया है। तो इतना आप लोग जो है ठीक है, देखिए कल वीडियो लंबा हो जाएगा, कल जो है इसके आगे बनाते हैं। ओके।